अभीरा और अरमान के जाने के बाद अब मायरा उनका पूरा ख्याल रखती हुई नजर आएगी। शुरू होगा दो बहनों का नया सफर। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में जल्द ही आपको जनरेशन लीप देखने को मिलेगा। यानी कि एक बार फिर से इस रिश्ते में नई पीढ़ी की शुरुआत होगी। वहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ मायरा की नफरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसे इस बात का दर्द है कि उसकी माँ 8 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अगर वह 8 साल पहले लौट आती तो आज उनका परिवार पूरा होता। लेकिन मायरा को यह कौन समझाए, या फिर अरमान और अभीरा को यह कौन समझाए कि उनके बीच कभी दूरी आई ही नहीं थी। अभीरा ने मायरा के लिए माँ बनना कभी छोड़ा ही नहीं। जब उसे होश आता है और वह उस हादसे से बाहर निकलती है तो वह तुरंत अपनी बेटी मायरा से मिलने आती है। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद विद्या जलन के कारण और अपने बेटे अरमान को अभीरा से दूर रखने के लिए कस्टडी पेपर्स और डिवोर्स पेपर्स दिखा देती है और यह साबित करने की कोशिश करती है कि अब अरमान को अभीरा की जरूरत नहीं है और मायरा को भी नहीं। ऐसे में कस्टडी और डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद अभीरा टूट जाती है। वह अरमान से मिलना और बात करना चाहती है, लेकिन विद्या दीवार बनकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। इसी वजह से आज अरमान और अभीरा अलग हो चुके हैं। लेकिन अब अभीरा का दर्द अरमान से देखा नहीं जा रहा और अरमान का दर्द भी अभीरा महसूस कर रही है। वह समझ रही है कि अरमान अपनी बेटी मायरा से दूर नहीं रह सकता। वहीं अरमान भी समझ रहा है कि जब वह थोड़े समय के लिए मायरा की नफरत सहन नहीं कर पा रहा तो सोचो अभीरा पर क्या बीती होगी। इन 8 सालों में उसने सिर्फ अपनी बेटी की नफरत ही सही है। पहले भी वह मायरा से दूर रही, यानी उसे कभी मायरा का प्यार पूरी तरह नहीं मिला। अभीरा को हमेशा दूरी ही मिली है, जबकि अरमान को हमेशा मायरा का साथ मिला है। तो ऐसे में ज्यादा दर्द किसने सहा है, अभीरा ने। लेकिन अब दोस्तों, अरमान और अभीरा आखिरकार एक होने वाले हैं। हालांकि इन्हें एक होता हुआ कौन देख पाएगा। जी हाँ, एक बड़ा हादसा होगा जिसमें अरमान और अभीरा की जान चली जाएगी। इसके बाद मायरा एक अच्छी बहन का फर्ज निभाती हुई नजर आएगी और पूरे परिवार को संभालेगी। दादी सा।